हेलो दोस्तों, आपसे मुझे थोड़ी बात करनी है। प्लीज़, मैं 5 से 7 मिनट ही मैं आपसे बात करूंगा और 2 से 3 मिनट में शायद आपको पता लग जाएगा कि मेरे से ज़्यादा आपको ज़रूरत है मेरे से बात करना। यदि आप +2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपने पूरे 2 साल तक किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में या अपने घर पर ही रहकर कंपटीशन लेवल की आपने तैयारी की है, चाहे वो IIT हो, PMT हो या कोई भी हो, तो जनरली मैंने ये देखा है कि अधिकांश बच्चे का 99% फोकस कंपटीशन की ओर होता है। कंपटीशन के किसी भी क्वेश्चन का बच्चे अच्छे तरीके से जवाब दे देते हैं, लेकिन जब बोर्ड के एग्ज़ाम की बात आती है तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर सा पैदा हो जाता है कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे, उसका जवाब हम किस तरीके से देंगे, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। नहीं, इस तरीके के बहुत सारे मन में ख्यालात आते हैं। मैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो यदि आप इस साल +2 के पेपर देने जा रहे हैं और आपने पूरी अच्छे तरीके से कंपटीशन लेवल की तैयारी की है कि आपसे कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप चुटकियों में जवाब दे देंगे, बिल्कुल चुटकियों में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका जवाब कम से कम टाइम में दे देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका जवाब हमें चुटकियों में नहीं देना होता है, उसका हमें जवाब अकॉर्डिंग टू सिस्टम देना होता है। क्योंकि बोर्ड के जो पेपर होते हैं उसमें कुछ 1 मार्क के होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो टेल में बटे हुए होते हैं। टेल मीन्स नहीं समझे? समझ लीजिए। जैसे कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उसके 2 या 3 पार्ट बन जाते हैं, 2.5 + 2.5, या तो 2 + 2 + 1, या तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 करके, यानी कि ये टुकड़ों में बटे हुए होते हैं। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ अब से 5 मिनट वेट कर लीजिए और ध्यान से सुने। जो भी आप जानते हैं, आप कोई मॉडल पेपर उठाइए, और मॉडल पेपर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो टिप्स पर याद है। मैं टॉपिक बता रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। सॉलिड चैप्टर का आपने नाम सुना है, आपने पढ़ा है। इसमें 4 क्वेश्चन याद करना है, सिर्फ 4, उसे लिख करके देखना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस, और यदि ये पेपर में नहीं आया तो एस्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स के बीच में डिफरेंस। इन 2 में से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, नोट कर लीजिए। चाहे इस स्पीच को आप सेव कर लें और बाद में फिर आप देख लेंगे। नंबर 2 में सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर, और इसी में आप बैंड थ्योरी। इन 2 में से एक क्वेश्चन। तैयार हो गए? नंबर 3, डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। हाँ, वही जो आपने पहले पढ़ा है, डेंसिटी = Z × M बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू एवोगाड्रो नंबर। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सोचा। इस फार्मूले के ऊपर सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स आपको तैयार करने हैं। यदि आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो 1 न्यूमेरिकल श्योर शॉर्ट, और यदि आप किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं
चाहे आप किसी अदर कंट्री के हैं। तो इन योर सिलेबस, इफ इन योर सिलेबस हैव सॉलिड स्टेट, then these questions are compulsory for your board exam. It means you can say these 3 questions are sure shot in your board exam. Next, solution chapter. If you belongs to CBSE board, then Henry's law and its application is very important for you. एंड रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ में देखिए यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर 1 में रॉल्ट्स लॉ व्हेन सॉल्यूट इज ए वोलाटाइल, रॉल्ट्स लॉ व्हेन सॉल्यूट इज ए वोलाटाइल। इसी में दूसरा पूछा जा सकता है रॉल्ट्स लॉ व्हेन सॉल्यूट इज ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। या तो फिर यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। या तो नॉन आइडियल आपको पता है कि ये 2 तरह के होते हैं, पता है ना? हाँ, तो मे बी कि वहाँ पर आपसे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, यानी कि रॉल्ट्स लॉ से एक क्वेश्चन श्योर शॉट। तो एक हेनरीज लॉ हो गया, दूसरा रॉल्ट्स लॉ। थर्ड नंबर में एक न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल क्या है? वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपकी सिलेबस में है, हाँ जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी सिलेबस में जो है वो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन 4 को डेराइव करके देखना है। पेपर में वहाँ पर डेरिवेशन आता है, इसे डेराइव करना है। और डेराइव करने के बाद जो यहाँ पर आपको अलग अलग 4 फार्मूले मिलेंगे, उन 4 फार्मूले के बेस पर 2-2 न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब 2-2 कौन से? अब देख लीजिए। एक तो इन चारों फार्मूले के हेल्प से मे बी कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ एनी वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोई वहाँ पर एक दिया जाएगा, उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आप यूज करके मोलिकुलर मास का, ये सॉल्यूट का मोलिकुलर मास आप फाइंड करेंगे। या तो फिर डायरेक्ट वहाँ पर उसका वैल्यू पूछा जाएगा। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 2-2 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। तो 2 घंटे आपको तैयार करने में लगेगा सॉलिड, और 2 घंटे आपको लगेंगे सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ी बहुत डेफिनेशंस वगैरह देखने हैं तो देख लीजिए। 3 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। नंबर 1 में नर्स्ट इक्वेशन, एक न्यूमेरिकल श्योर शॉर्ट। और नंबर 2 में कोलरोच लॉ का एप्लीकेशन। नर्स्ट इक्वेशन और कोलरोच लॉ, इन 2 में से एक, 90% तो पॉसिबिलिटीज ये है कि नर्स्ट इक्वेशन से तो रहेगा ही रहेगा, और कोलरोच लॉ का डेफिनेशन प्लस इसके 5 एप्लीकेशन है, लेकिन 3 एप्लीकेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसके अलावे कोरोजन, और कोरोजन यदि किसी कारण से नहीं आया, मैकेनिज्म याद करना है, लिख करके देखना है, याद तो आपको है ही। यहां पर आपको क्या करना है कि जितने भी सेल्स हैं, जैसे फ्यूल सेल्स, ये फ्यूल सेल, बटन सेल, जिसे मरकरी सेल भी कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी, यानी कि सेल को जरूर तैयार करना है। इसके अलावा जो आपको डेफिनेशंस वगैरह याद करने हैं, या फैराडेज लॉ देख लेना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एक्सेट्रा,
लेकिन यहाँ पर याद रखिए नर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले तैयार करना है, उसके बाद कोलरोच लॉ, कोरोजन और कोरोजन के साथ सारे सेल्स। और सेल्स में पूरे लैंग्वेज याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्स के अंदर आपको एनोड के रूप में क्या यूज होता है, कैथोड के रूप में क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज होता है और सेल रिएक्शन मैं आपको याद दिला देता हूँ। फॉर द एग्जाम्पल लेड स्टोरेज सेल पेपर में आ गया, आप क्या करेंगे, एनोड के रूप में लेड, कैथोड के रूप में लेड ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 with 38% by mass means its density must be 13 ग्राम पर मिलीलीटर। बस इतना ही लिखना है। इसका सेल रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आउट 2 घंटे, यहाँ पर 6 घंटे में 3 चैप्टर आपके तैयार। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में नोट कर लीजिए, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर विद देयर हाफ लाइफ, इन दोनों का डेरिवेशन, और इनकेस यदि डेरिवेशन नहीं आया तो एक न्यूमेरिकल श्योर शॉट। इसलिए कुछ टॉपिक याद हो या ना हो, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको जरूर पढ़ना है। यदि आप CBSE बोर्ड के हैं तब आपको एक चीज़ और देखना पड़ेगा। वो क्या चीज़ है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय इनिशियल रेट इक्वेशन मेथड। और उसके बाद CBSE बोर्ड में एक क्वेश्चन और भी आता है, वो एक ही नंबर का आता है, और वो क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब चाहे वहाँ पर 0 ऑर्डर का पूछ दे, फर्स्ट ऑर्डर का पूछ दे, सेकेंड ऑर्डर का पूछ दे, इतना आपको यहाँ पर तैयार करना है। यहाँ से अब बाहर निकलते हैं। इसके बाद चलते हैं सरफेस केमिस्ट्री की ओर। सरफेस केमिस्ट्री में फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, इसके बीच डिफरेंस, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइड में याद रख लीजिए। और जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, इसके खास करके प्रॉपर्टीज, जैसे टिंडल इफेक्ट हो गया, ब्राउनियन मोमेंट हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, एक्सेट्रा, इसकी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, एक भी प्रॉपर्टीज को छोड़ना नहीं है। नहीं तो पेपर के टाइम में जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा तो उस समय आपको याद आएगी मेरी बातें कि हाँ, पारस सर से मेरी बात हो रही थी YouTube पर और पारस सर ने मुझे गाइड किया था और आपने ध्यान नहीं दिया। तो मैं अभी 5 चैप्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस स्पीच को, इस सजेशन भरे स्पीच को लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में इसका लिंक भेजें। आप अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और कल से परसों तक फिर और चैप्टर के बारे में आपको गाइड करूंगा। थैंक यू। जय हिंद। हेलो दोस्त।